दोबारा मौका देगी या नहीं। इस चुनावी माहौल में क्या है दातागंज विधानसभा सीट का समीकरण, देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। दातागंज विधानसभा क्षेत्र बदायूं जिले का एक हिस्सा है और आंवला के 5 विधानसभा क्षेत्रों में से एक है। इस विधानसभा क्षेत्र में पहला चुनाव 1957 में हुआ था। इस चुनाव में कांग्रेस के हरीश चंद्र सिंह भारतीय जनसंघ के ओमकार सिंह को हराकर विधायक बने। वहीं 1962 में यहां से जनसंघ के टिकट पर नारायण सिंह विधायक बने थे। 1967 में निर्दलीय उम्मीदवार हरीश चंद्र सिंह यहां से चुनकर विधानसभा पहुंचे। वहीं 1969 में कांग्रेस के प्रत्याशी त्रिवेणी साहे विधायक बने थे। 1964 में कांग्रेस के टिकट पर संतोष कुमारी पाठक चुनाव जीती। 1977 में जनता पार्टी से अवनीश कुमार सिंह विधायक बने। इसके बाद 1980 में संतोष कुमारी पाठक फिर कांग्रेस के टिकट पर विधायक बनी। राजीव कुमार सिंह भाजपा 79,110 35.19%। सिनोद कुमार शाक्य बसपा 53,351 23.74%। कैप्टन अर्जुन सिंह एलडी 39,029 17.36%। जीत का अंतर 25,759। वहीं 1985 में भाजपा के टिकट पर अवनीश कुमार सिंह चुनाव जीतकर विधानसभा पहुंचे। 1989 में फिर संतोष कुमारी पाठक कांग्रेस के टिकट पर विधायक चुनी गयी। 1991 में एक बार फिर भाजपा के अवनीश कुमार सिंह जीते। 1993 में भी उन्होंने अपनी जीत को बरकरार रखा। इसके बाद 1996 के चुनाव में सपा के टिकट पर उतरे प्रेमपाल सिंह यादव विधायक चुने गए। वहीं 2002 के चुनाव में भी प्रेमपाल सिंह सपा के टिकट पर दोबारा विधायक चुने गए। 2007 के चुनाव में इस सीट पर बसपा उम्मीदवार सिनोद कुमार शाक्य विधायक चुने गए। 2012 में एक बार फिर बसपा प्रत्याशी सिनोद कुमार शाक्य विधायक बने। बदायूं की दातागंज विधानसभा की कुल जनसंख्या, कुल मतदाता 3,77,288, पुरुष 2,07,534, महिला 1,69,744, थर्ड जेंडर 10। यूपी विधानसभा चुनाव 2022 को लेकर सरगर्मियां तेज हो गई हैं। सभी राजनीतिक दल अपने अपने चुनावी गठजोड़ में लगे हैं। अब बदायूं की दातागंज विधानसभा सीट पर 2022 के रण में कौन बाजी मारेगा, ये तो वक्त ही बताएगा। फिलहाल यहाँ पर भाजपा का कब्जा है और भाजपा 2022 में फिर से रण फतेह करने के लिए जी तोड़ मेहनत कर रही है। तो वहीं दूसरी ओर सपा और कांग्रेस भी सत्ता की कुर्सी पर काबिज होने के लिए लगातार चुनावी बिसाते बिछाने में लगी हुई हैं। अब देखना दिलचस्प होगा 2022 के रण में जनता किसे सत्ता की कुर्सी पर बैठाती है। इलेक्शन डेस्क, के न्यूज इंडिया। और हमारे संवाददाता ने दातागंज के लोगों से बातचीत करी, उनका मन भी टटोलने की कोशिश करी कि उनका रुझान किस तरफ है, वो भी आपको दिखाएंगे। नमस्कार, के न्यूज इंडिया का सफर अभी भी जारी है। हम जानेंगे इस बार 2000 विधानसभा के चुनाव में किसकी बनेगी सरकार। और हम बदायूं के दातागंज 117 विधानसभा के कस्बा उसैत में मौजूद हैं। यहाँ की हम जनता से जानेंगे कि इस बार 2000 विधानसभा के चुनाव में किसकी बनेगी सरकार और किन मुद्दों पे यहाँ की जनता वोट करेगी। हम जानते हैं यहाँ की जनता की राय। क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम अखिलेश यादव है। अखिलेश यादव है, तो जाहिर सी बात है आप अखिलेश को ही वोट करेंगे। समाजवादी जाएगा। क्या खूबी है समाजवादी? समाजवादी में सब काम है भाई, विकास के रोड उनने बनवाए, मेडिकल कॉलेज बदायूं बनवाया धर्मेंद्र जी ने। अच्छा। और बाईपास बनवाया, ओवर ब्रिज बनवाया, स्कूल दिए और बिजली भी सही आई। अब बिजली तो बहुत कम आ रही है, अभी देखो बत्ती है नहीं, एक भी दुकान में देखो कोई बिजली है नहीं। भाजपा सरकार का नारा है सबका साथ सबका विकास, और वहीं
एक महीने में 2-2 बार गल्ला फ्री दे रही है। गल्ला फ्री दे रही है, एक यूनिट को 5 किलो दे रहे हैं। हमारे खेत में अगर 20 कुंटल गेहूं होता है, अब वो 20 कुंटल बेचने जाए तो उसकी कीमत लगा लो 5 किलो से टाइम कट जाएगा, वो भी 4 किलो मिलेगा। और जो बेचने आए तो 4 किलो के पैसे मिलेंगे। अच्छा, पूरा एवरेज लगा लीजिए। तो इस बार अखिलेश सरकार, 2022 में अखिलेश सरकार 2022 में लगभग 400 सीटें लिख रही है। 400 सीटें लिख लेंगे। तो यहाँ पे और भी लोग मेरे साथ में मौजूद हैं, हम उनसे भी जान लेते हैं कि इस बार 2022 विधानसभा के चुनाव को लेकर जनता का क्या मूड है, उन्होंने अपना क्या मन बनाया हुआ है। क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम ब्रजेश है। ब्रजेश जी। तो इस बार 2022 ये विधानसभा का चुनाव का समय नजदीक आ गया है, तो आप किसको वोट करेंगे? एक ही शहर है यूपी में, अखिलेश यादव। अखिलेश यादव। हाँ, उसी की सरकार बनेगी क्योंकि उन्होंने काम बहुत अच्छे किए हैं। अच्छा, हाँ, 400 से पार जाएगी सीटें इस बार। 400 से पार जाएगी वहीं, लेकिन भाजपा वाले कह रहे हैं कि इस बार हम 300 से ऊपर लेके जाएंगे, जिस फुल बहुमत से सरकार बने। वो तो सिर्फ महंगाई लेके गए हैं ऊपर, सीटें नहीं लेके जाएंगे। सीटें नहीं लेके ना, जाएंगे। महंगाई लेके गए हैं ऊपर, वो सीटें नहीं ले जा पाएंगे। तो यहाँ पर और भी लोग मौजूद हैं, हम उनसे भी जान लेते हैं कि इस बार किसकी बनेगी सरकार। हम कस्बा हुसैद में दातागंज विधानसभा के क्षेत्र में मौजूद हैं और यहाँ की हम जनता से जानना चाहते हैं कि इस बार युवाओं का क्या मन है और युवा इस बार किन मुद्दों को लेकर वोट करेंगे। क्या नाम है आपका? मुशाहिद अली। मुशाहिद अली। तो अब विधानसभा का चुनाव का समय नजदीक आ गया है, आप किसकी सरकार चाहते हैं? मैं तो वैसी की सरकार चाहता हूँ। वैसी क्यों, सबसे अलग हट गए आप क्यों चाहते हैं? वैसे तो देखा जाए बात ये है कि जो मुसलमानों को तय चाहिए हिस्सेदारी चाहिए। अच्छा, वो हिस्सेदारी पे बात होनी चाहिए। अच्छा। बात ये है। क्यों ओवैसी के ऊपर आरोप पे आरोप लगते हैं, कभी बीजेपी आरोप लगाती है कि ये सपा के हैं और कभी सपा वाले आरोप लगाते हैं कि ये भाजपा के हैं। आप एक भी वीडियो दिखाओ जहाँ पे ओवैसी का किसी भाजपा के संग में फोटो है, सपा वाले के साथ में फोटो हो, या कहीं पे एक भी मीटिंग दिखाओ ऐसी जहाँ पे ओवैसी मौजूद हो। वहाँ पे सपा वाले मौजूद तो मिल जाएंगे बीजेपी वालों के साथ में, पर ओवैसी एक भी बार दिखाओ कहीं पे अगर ओवैसी किसी के साथ में हो। तो यहाँ पे और भी लोग मौजूद हैं, हम उनसे भी जान लेते हैं कि 2022 विधानसभा के चुनाव में किसकी बनेगी सरकार। यहाँ पे मेरे साथ में और भी लोग मौजूद हैं। क्या नाम है आपका? मुजाहिद। मुजाहिद। तो इस बार 2022 विधानसभा का चुनाव भी ये नजदीक आ गया है, तो किसकी सरकार है? अखिलेश की। अखिलेश की सरकार। तो युवाओं की क्या मांग है? मोदी हटाओ देश बचाओ। मोदी हटाओ देश बचाओ। तो जैसे कि यहाँ पर युवाओं की जो मांग है कि मोदी हटाओ देश बचाओ के ये जो नारा चल रहा है, हम इस समय जनपद बदायूं के, मैं आपको एक बार फिर से बता दूं, हम इस समय जनपद बदायूं के 117 दातागंज विधानसभा के क्षेत्र उसैद में मौजूद हैं। यहाँ उसैद के युवाओं की जो राय है हम उनसे जान लेते हैं कि इस बार 2000 विधानसभा के चुनाव में किसकी सरकार चाहते हैं। क्या नाम है? बीजेपी की। माय नेम लकी गुप्ता। लकी गुप्ता। बीजेपी की सरकार चाहते हैं, मोदी लाओ देश बचाओ। तो कोई महंगाई नहीं है, कुछ भी नहीं है, आदमी की सोच है, महंगाई कुछ भी नहीं है। पहले समोसा हमारा 2.5 का बिकता था, आज 5 का बिकता है। पहले मजदूरी 150 रुपए थी, आज 300 रुपए। महंगाई का तो रोना रो रखा है इन लोगों ने, कुछ नहीं। 65 अब है 95। कोई बात नहीं, यानी 105 करके 10 घटा दी, लेकिन महंगाई नहीं जैसे है। 105 पेट्रोल कर दी, अब हो गई 95 क्या सस्ती हो गई। 62 से नीचे लाओ, ठीक है। उससे पहले गेहूं 22 रुपए किलो बिक रहा, आज दुकानदार ले रहे 16-17 रुपए। नहीं, कोई नहीं। इनसे पूछे कितना बिल्कुल बीजेपी की आएगी, आप भी यही हो, हम भी यही गेहूं हैं। बाजरा जब बिक जाएगा, किसान का गेहूं बाजरा बिक जाएगा, उसके बाद तुम लेने जाओ तो महंगा मिलेगा आटा। तो जैसे यहाँ पर और भी लोग मौजूद हैं, हम उनसे भी जान लेते हैं कि इस बार विधानसभा के चुनाव में किसकी बनेगी सरकार। भैया क्या नाम है आपका? हमारा नाम रतेंद्र यादव। रतेंद्र यादव। तो आप तो जाहिर सी बात है वोट करते ही होंगे, क्यों नहीं? तो इस बार विधानसभा के चुनाव में क्या बदलाव चाहते हैं, या फिर से बीजेपी चाहते हैं, या बदलाव चाहते हैं? अखिलेश यादव। अखिलेश यादव। क्या खूबियां हैं अखिलेश में? अखिलेश विकास करते हैं। विकास करते हैं। भैया क्या नाम है आपका? हमारा नाम रतेंद्र यादव। रतेंद्र यादव। तो आप तो जाहिर सी बात है वोट करते ही होंगे, क्यों नहीं? तो इस बार विधानसभा के चुनाव में क्या बदलाव चाहते हैं, या फिर से बीजेपी चाहते हैं, या बदलाव चाहते हैं? अखिलेश यादव। अखिलेश यादव। क्या खूबियां हैं अखिलेश में? अखिलेश विकास करते हैं। विकास करते हैं। किन मुद्दों को लेकर आप उनको वोट करेंगे? विकास के ऊपर वोट देंगे अखिलेश को, और महंगाई के ऊपर मोदी को नहीं देंगे।
हम ओवैसी साहब की लेंगे। महंगाई बहुत है, शिक्षा भी ठप हो गई। तो जैसे यहाँ पे और भी हैं मेरे साथ में युवा, हम उनको लेकर बात करेंगे। क्या नाम है आपका? जावेद चौरसिया। जावेद चौरसिया। तो इस बार विधानसभा का चुनाव भी नहीं नजदीक आ गया है, तो आप किन मुद्दों को लेकर? समाजवादी एक सरकार है समाजवादी, और ये तो बीजेपी भ्रष्टाचार आती है। भागो भागो भागो, देख छोड़ो। आपको ये पता है कि आपका विधायक कौन है अभी वर्तमान में? हाँ बब्बू भैया। बब्बू भैया। देखा जाए तो अभी चाहिए दातागंज भाजपा ने अब तक कितना विकास कार्य कराया है? विकास हमें कुछ मिले ना, हम क्या जाने के करा। हमें घर हमें न मिला, राशन कार्ड हमें न मिला, पेट्रोल हमें न मिला, डीजल हमें न मिला, तेल हमें न मिला, तो हम क्या करें? गवर्नमेंट क्यों वोट दें? तो जैसे कि यहाँ पर युवाओं की मांग है, इस बार 2022 विधानसभा के चुनाव में किसकी बनेगी सरकार, हम और भी लोगों से जान लेते हैं। यहाँ पे और भी लोग मौजूद हैं, हम उनसे भी बात कर लेते हैं। क्या नाम है? शबाब। तो इस बार विधानसभा का चुनाव भी नजदीक आ गया है। समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी और 300 के से ऊपर ही सीटें लेके जाएगी, और बदायूं जिले में जो 6 सीटें हैं, 6 में 6 जीतेंगी समाजवादी पार्टी की। सबसे बढ़िया अखिलेश यादव, इससे बढ़िया कोई भी उत्तर प्रदेश का सीएम और मुख्यमंत्री नहीं आ सकता। विधानसभा के चुनाव में आप इस बार किसको वोट करेंगे और किसकी सरकार चाहते हैं? बीजेपी की सरकार आएगी। बीजेपी की सरकार आएगी। क्या विकास कार्य करा है बीजेपी की सरकार ने? बहुत कुछ कर दिया है, मकान भी दे दिया है, सब कुछ दे दिया है। अच्छा, हाँ, तो इस बार बीजेपी की सरकार बीजेपी की सरकार चलेगी। बीजेपी के लिए वोट करेंगे। हाँ, और क्या होगा? फिर से वापसी बीजेपी करेगी। बीजेपी आएगी, बचेगी ना। हम और भी लोग हैं यहाँ पर कि हम उनसे भी जान लेते हैं कि इस बार विधानसभा के चुनाव में क्या युवा चाहते हैं, क्या बदलाव चाहते हैं, या फिर से बीजेपी चाहते हैं? क्या नाम है आपका? मेरा सचिन कुमार उसैद के पास ही रहता हूँ मैं। और बीजेपी सरकार बहुत ही बढ़िया है। बीजेपी सरकार जिसके घर में पहले चूल्हे नहीं जलते थे, आज के टाइम देखो सिलेंडर जलते मिल रहे हैं। पहले लोग आते थे 1 घंटे चाय के लिए बैठते थे, 5 मिनट जब लगते हैं चाय हाथ में आ जाती है। वही लोगों का कहना है कि सिलेंडर भी बहुत महंगे हुए हैं, एक बार लेने के बाद फिर दोबारा उनको भरवाना मुश्किल पड़ जाता है। तो बीजेपी काम भी तो दे रहा है, इतना काम करे जाओ जब भी तो मिलेगा कुछ, ऐसे क्या मिलेगा? पहले 200 रुपए चलते थे, आज के टाइम देखो 500 रुपए चल रही है झाड़ी। क्या हो गया इसमें? काम भी दे रहा है, मजदूरी भी बढ़ा रहा है, सारा कुछ कर रहा है। तो जैसे और भी यहाँ पर मौजूद हैं, हम उनसे भी जान लेते हैं कि 2022 में विधानसभा के चुनाव की सरकार, और हमारे साथ में मास्टर भी हैं, हम इनसे भी जान लेते हैं कि इस बार विधानसभा के चुनाव में किसकी सरकार होगी। क्या नाम है मास्टर? मेरा डॉक्टर शिवा। डॉक्टर शिव जी। तो इस बार विधानसभा का चुनाव का समय नजदीक आ गया है, तो जनता बदलाव चाहती है, आप बदलाव चाहते हैं या फिर से ये बीजेपी चाहते हैं? जी, मैं तो बदलाव चाहता हूँ। बदलाव चाहते हैं जी, क्योंकि हमारे यहाँ पर जो है बीजेपी सरकार में ये बताते आवास दे दिया, कहीं सिलेंडर दे दिया, कहीं कुछ दे दिया, तो इससे हम जो जैसे बेरोजगार लोग हैं उनका क्या भला हुआ? हमें आवास की आवश्यकता नहीं थी, हमें आवश्यकता थी सिर्फ हमारे यहाँ पर जो शिक्षित लोग बच्चे हैं, युवा वर्ग जो हो गया है, तो उनके लिए कम से कम पैसों का रोजगार भी मिल जाता, रोजगार जरूरी था। आप देख रहे हैं कि प्रदेश स्तर पर बीएसपी पार्टी के सारे टिकट, ज्यादातर टिकट बहन जी ने घोषणा कर दिए हैं, और जो समय हर सारे प्रत्याशियों को दिया गया है, ये समय बहुत है चुनाव लड़ने के लिए, लोगों से मिलने के लिए, लोगों से जुड़ने के लिए। और जो आप मैंने जैसा कि विधानसभा में महसूस किया है कि मेरी विधानसभा में ना तो शिक्षा की उचित व्यवस्था है, बच्चों को बाहर जाना पड़ता है, ना ही चिकित्सा की उचित व्यवस्था है। दातागंज में अगर किसी का कोई एक्सीडेंट हो जाए, कोई बात हो जाए, फर्स्ट एड के नाम पे कोई सुविधा नहीं मिलती। बरेली जाते हैं, वहां पे यहाँ एम्बुलेंस लगी हुई है लोगों की, हॉस्पिटलों की, वो यहाँ से बरेली ले जाते हैं और वहां ले जाके उनकी जेब से मोटी कमाई उनकी ले लेते हैं। तो मेरी और तीसरी, और हमारी विधानसभा की बेहाल सड़कें, जो हमारी विधानसभा में बेहाल सड़कें हैं, यही मेरे बेसिक चीजें हैं जिसपे मैं मुद्दे हैं जिन पे मैं विधानसभा में। देखिए, जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में बनी है, विकास का कोई पैमाना नहीं रहा। जितने भी विकास होने थे उन सबको पार्टी की सरकार की नीतियों के अंतर्गत आच्छादित किया गया है। और रहा विधानसभा की बात, तो विधानसभा में मैं समझता हूं कि इन 4-5 साल में इतने विकास कार्य हो गए कि 70 वर्ष में किसी विधायक या किसी दल के विधायक ने नहीं किए।
जो प्रमुख काम है उनमें दातागंज में एक फायर स्टेशन की स्थापना हुई, एक राजकीय डिग्री कॉलेज बना, जिला कृषि विज्ञान केंद्र एक होने के बावजूद दातागंज के समरेर में बना, रामगंगा पे एक बड़ा पुल बन गया, संजनी में एक सीएनजी गैस और एथेनॉल प्लांट हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन का लगा है। ठीक है, तो जैसे यहाँ 117 विधानसभा दातागंज कस्बा उसैद पे यहाँ युवाओं की सबसे ज्यादा अखिलेश यादव को लेकर ये मांग कर रहे हैं कि इस बार 2022 विधानसभा के चुनाव में अखिलेश की सरकार चाहती है। के न्यूज इंडिया के लिए दानिश नियाजी खान, बधाइयों। तो अभी आपने देखा दातागंज के जो लोग थे उनका रुझान किस पार्टी की ओर है, जहां युवा लोग सपा को सपोर्ट करते नजर आए। रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। उत्तर प्रदेश सरकार कोविड-19 के संक्रमण से मृतकों के आश्रितों को 50,000 रुपए की अनुग्रह राशि प्रदान कर रही है। अनुग्रह सहायता राशि के लिए आश्रित अपने जिले के कलेक्ट्रेट स्थित कार्यालय में ऑफलाइन या राहत आयुक्त कार्यालय की वेबसाइट rahat.up.nic.in पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आश्रित कोविड से मृत्यु का प्रमाण, मृत्यु प्रमाण पत्र और बैंक पासबुक की कॉपी के साथ आवेदन कर सकता है। अधिक जानकारी के लिए rahat.up.nic.in पर लॉगिन करें या राज्य स्तरीय राहत कंट्रोल रूम हेल्पलाइन 1070 पर कॉल करें। हर मुश्किल में साथ, संवेदनशील सरकार। पर ये दिल है कि चख रहा है उन्हीं अल्फाजों का दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। रुमल बोलो जुबान केसरी।